अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और आपको फिफ्थ क्लास की एक्सरसाइज 1 करवाने जा रहा हूँ। इस मशक को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप 6 डिजिट तक ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीज़न और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो नंबर 3 डिजिट से बढ़ता है हम उसमें हर 3 डिजिट के बाद स्पेस देते हैं दाईं तरफ से। जैसे ये मैं एक फ़र्ज़ी अदद लिखने लगा हूँ, 391 स्पेस 000। जब हम इसको वर्ड में लिखेंगे, इंग्लिश वर्डिंग में, तो हम इसको लिखेंगे 391,000। अब ये दाएं तरफ से 3 डिजिट से जैसे ही बढ़ा तो हमने इसमें स्पेस दे दी और आगे डिजिट लिखना शुरू कर दिए। इसी तरह आगे ये 3 डिजिट से अगर बढ़ता तो हम इसमें भी स्पेस देते और अगला डिजिट लिखते। 6 डिजिट में सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो 9999। ये 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है जी। इसमें हम ये है कि इस मशक में हम इसको 6 डिजिट को जमा कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस मशक को हल करने के बाद अगर हम इसमें एक ऐड कर दें तो 9 और 1 10, एक हासिल, 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 और ये 10 का 10। अब ये हमारे पास इसमें स्पेस आ गई जी, इसमें ये यहाँ पे स्पेस आ गई, तो ये हो गया 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन है जी। हम ये करते हैं जी, इसका बी यूज़ लेते हैं। 433,453। अब हम इसको उर्दू में लिखें तो ये 433,453। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें 433,453 तो ये है वर्ड्स में एक्सप्रेस करने का तरीका है इसको जी। हम जितने डिजिट यहाँ पे लिखें, यानी कि ये 3 डिजिट और इसके बाद स्पेस दे दी और ये 3 डिजिट, इसको पढ़ने का तरीका ये है कि हम इसको 433,453 उर्दू में 433,453। अब आते हैं हम सी जुज़ की तरफ।
910 स्पेस 009। उर्दू में इसको लिखने का तरीका ये है कि 910,009। ये जी हम उर्दू में, इंग्लिश में है जी 900 10,000 एंड 9 लिखना है जी। एक्सपेंडेड फॉर्म में ये एक ए, दूसरे क्वेश्चन का ए जोज है, उसकी रकम है जी 131,441। इसको वो कहता है जी इसको एक्सपेंड करके लिखें। तो एक्सपेंड करने का तरीका ये है कि जैसे ये जो 1 है हम इसको लिखेंगे, इसके आगे जितने भी अदद होंगे उनको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे। 0 0 0 0 और 0 प्लस अब ये 3 की बारी आ गई जी। 3 के आगे जितने भी अदद हैं उनको 0 में बदल देंगे, इसमें 4 ज़ीरो आएंगे। प्लस अब आगे हमारे पास आगे ये 1 के आगे जितने भी डिजिट हैं उनको 0 में बदल देंगे। अब हमारे पास आगे है जी 4 के आगे 2 है जी, 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो, और फिर हमारे पास 4 है और आगे 1 ज़ीरो। अब आगे हमारे पास ये 1 है, ये इज़ इक्वल टू इसके बराबर हैं जी ये 431,441 ये इसके बराबर है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डी जोज जी 466 स्पेस है जी 456। अब हम 4 को एक्सपेंड करेंगे, ये 5 ज़ीरो लगेंगे जी। फिर हम 6 को लिखेंगे जी। अब 6 के आगे 1 2 3 और 4 हैं जी, ज़ीरो लगेंगे। अब हम अगले 6 को लिखेंगे जी 6 0 0 0, ये 3 ज़ीरो लगेंगे। अब आगे जी 4 है जी, 4 के आगे 2 ज़ीरो और 5 के 1 ज़ीरो और 6 ही रहेगा जी। ये इज़ इक्वल टू इसके ही बराबर है जी जो हमने रकम लिखी है 466,456 के। इसी का एक एच जुज है जी क्वेश्चन नंबर 2 का, उसको भी सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास 202,000 स्पेस 1। अब हम इसको देखना ये है कि ज़ीरो कैसे एक्सपेंड होता है और ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है। तो ये हम यहाँ से ही शुरू करते हैं जी। 2 0 यानी कि ये वाला जो 2 है, इसके आगे जितने भी नंबर हैं हम उनको ज़ीरो में कन्वर्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 5 ज़ीरो। अब अगले ज़ीरो के आगे 4 ज़ीरो लगेंगे, 1 2 3 4। अब 2 आ गया जी, पहले ये था फिर अब ये 2 के आगे कितने ज़ीरो हैं जी, 1 2 3 लगेंगे। अब ये ज़ीरो के आगे 2 ज़ीरो और लगेंगे, फिर अगले ज़ीरो के आगे 1 ज़ीरो लगेगा और
इसके आगे 1 है जी। ये किसके बराबर है जी? ये 200 यानी कि जो रकम हमने लिखी है 200 2001 ये सारा इसके बराबर है एक्सपेंडेड फॉर्म। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर